इसके फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों को दो सदिशों का सदिश गुणन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, मान लेते हैं वेक्टर ए और बी हैं, तो ए क्रॉस बी का मान सारणिक वाले मेथड से आ जाएगा, पहले आई जे के, फिर इस पहले वेक्टर के घटक 2 -3 और 4, फिर इस दूसरे वेक्टर के घटक 3 4 और -4। इसको हल करें तो हमें मिल जाएगा -4i कैप प्लस 20 जे कैप और प्लस में 17 के कैप, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में सबसे पहले दिए गए सदिश, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम सारणिक वाले मेथड से ए क्रॉस बी ज्ञात करते हैं। तो फर्स्ट रो बन जाएगी आई जे के, सेकेंड रो बनेगी ए के घटक से, तो 3 1 और 2, और लास्ट रो बन जाएगी बी के घटक से, जिसको हम लोग सारणिक के मेथड से हल करें तो हमें प्राप्त होगा 6i कैप -2 जे कैप और -8 के कैप, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम इसके साथ साथ ए क्रॉस बी की मापांक का मान ज्ञात करते हैं, जो कि आएगा 36 + 4 + 64 का रूट, समीकरण नंबर 3। इसलिए अभिष्ट इकाई सदिश ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉड होगा, जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत है। इसका मान ज्ञात करें तो 1/2√26 और मल्टीप्लाई में आएगा 6i - 2j - 8 के कैप। इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2, जो इसको कर देगा कैंसिल, तो शेष बचेगा 1/√26 3i कैप -j कैप और -4 के कैप, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दिया गया है कि जिनको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और 2। अब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों वेक्टर परस्पर समानांतर हैं, और हम सदिश गुणन से जानते हैं कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर के समानांतर हो तो इसका मतलब होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल 0 वेक्टर, और इसका वाइस वर्सा भी सत्य है। इसके लिए हम लोग ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मान ज्ञात करते हैं, जिससे हमें इनका गुणा करना होगा, और हमें मिलेगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस डी क्रॉस बी और प्लस में डी क्रॉस सी। समीकरण 1 और 2 से इनका मान रख देते हैं, तो इनके स्थान पर आ जाएगा सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी। अब इसमें यदि हम सीक्वेंस बदल दें तो इसका चिन्ह बदल के बन जाएगा बी क्रॉस डी। इसी प्रकार इसमें यदि सीक्वेंस बदल दें तो माइनस सी क्रॉस डी, जिससे ये पहला पद आखिरी से और ये वाला पद इससे कैंसिल होकर बना देगा 0 वेक्टर। इसका मतलब ये दोनों सदिश परस्पर समानांतर होंगे, और हमें यही सिद्ध करना था। दिया गया है कि ए क्रॉस बी इक्वल है सी क्रॉस बी। अब इस स्टेप को उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो बनेगा ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू दी 0 वेक्टर। इनमें से कॉमन आ सकता है बी वेक्टर, तो शेष बचेगा ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल 0 वेक्टर। अब हम जानते हैं कि यदि किन्हीं दो सदिशों का सदिश गुणनफल 0 हो तो हम लिख सकते हैं कि पहला सदिश दूसरे सदिश के समानांतर होगा, और यदि एक सदिश दूसरे सदिश के समानांतर हो तो हम लोग ये भी जानते हैं कि दोनों में सिर्फ एक कांस्टेंट का अंतर होगा। मैंने यहाँ पर वो कांस्टेंट ले लिया है लैम्डा। ये मैंने ए वेक्टर इज इक्वल लैम्डा बी वेक्टर से लिखा है, और हमें अंत में यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एक समतल में 3 बिंदु दिए गए हैं, और हमें इस समतल ABC के अभिलंब दिशा में एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 5 इकाई हो।
इसके लिए मैं ए बी वेक्टर का मान ज्ञात करूँगा और बी सी वेक्टर का मान ज्ञात करूँगा और इन दोनों सदिशों को ए वेक्टर और बी वेक्टर मानते हुए मैं ए बी के अभिलंब इकाई सदिश एन कैप ज्ञात करूँगा और उसका 5 से गुणा करते हुए मैं अभिष्ट सदिश को ज्ञात कर लूँगा। इसलिए सबसे पहले हम ए बी वेक्टर ज्ञात करते हैं, जो कि आएगा 2 माइनस 1 आई कैप प्लस माइनस 1 माइनस 2 जे कैप और 1 माइनस 2 के कैप, यानी ओवरऑल हमें ए बी वेक्टर मिलने वाला है आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस में के कैप। और इसी प्रकार यदि मैं बी सी वेक्टर ज्ञात करूं तो वह हमें प्राप्त होगा माइनस 3 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप, और इसको नाम देते हैं ओवरऑल समीकरण नंबर 1। अब हम लोग एकांक सदिश इनके लंबवत ज्ञात करने के लिए पहले इनका वज्रगुणन ज्ञात करते हैं। चूंकि ये दोनों सदिश घटकों के रूप में हैं, इसके लिए हम लोग सारणी का उपयोग करेंगे। अब यदि सारणी को हल किया जाए तो हमें उत्तर प्राप्त होगा माइनस 7 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 10 के कैप, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसके साथ साथ हम लोग इसी सदिश का मापांक ज्ञात करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 49 प्लस 1 प्लस 100 का रूट, यानी आ जाएगा अंडर रूट 150, जिसको हम लिख सकते हैं 5 रूट 6 ओवरऑल समीकरण नंबर 3। अब ए बी सी के लंबवत इकाई सदिश जो कि एन कैप होगा और वह ए बी क्रॉस बी सी अपॉन ए बी क्रॉस बी सी के मापांक से मिलने वाला है, जिसका उत्तर बनेगा 1/5 रूट 6 और गुणा में माइनस 7 आई प्लस जे और माइनस 10 के कैप। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब अभिष्ट सदिश जिसका परिमाण हमें 5 इकाई लेना है, वह एन कैप के साथ 5 का गुणा करने पर आएगा, यानी हमें प्राप्त होगा 5 गुणा 1/5 रूट 6 गुणा में माइनस 7 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 10 के कैप। 5 से 5 को कैंसिल कर दें तो शेष बचने वाला स्टेप ही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल भी पूर्ण होते हैं। अगली एक्सरसाइज के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।